वेलकम दोस्तों आज आपका स्वागत है संदीप क्लासेस चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी, व्यास, सतलुज इन सभी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा और जितने इनसे रिलेटेड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक मैप बनाऊंगा। मैप के साथ साथ जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे मैं इधर लिखते चलूंगा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम सिंधु नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी पॉइंट बनेंगे उनको यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करना है हमें? स्टार्टिंग से सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में अगर बात करनी है, सबसे पहले हम इस पर मैप पर पता दर्शाते हैं कहां से कहां निकलती है और किस जगह पर ये पहुंचती है। ठीक है, सिंधु नदी जो है हमारे भारत के नॉर्थ पार्ट में बहती है। कहां पर बहती है? भारत के नॉर्थ भाग में बहती है, इसलिए सिर्फ हम जो है नॉर्थ वाला मैप ही बनाएंगे। बड़ा मैप बना देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है इंडिया का। यहां से लगभग इस क्षेत्र से यहां इस प्रकार से भाग दिया गया है किसका? जम्मू कश्मीर का, और ये पार्ट है लगभग लद्दाख का। ठीक है, यहां से ना लेकर के लगभग यहां से है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या है, ये जो पार्ट है नीचे वाला ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये वाला पार्ट जहां से नहीं मिलेंगे ये आ जाएगा तुम्हारा कौन सा? पंजाब वाला भाग। कौन सा आ जाएगा? पंजाब वाला भाग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अगर मैं इसकी इंग्लिश में बात करूं तो इसी जो है इंग्लिश में बोला जाता है इंडस रिवर। क्या बोला जाता है? इंडस रिवर। इंडस रिवर। ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है? इस नदी का जो उद्गम पॉइंट है ना, ओरिजिन पॉइंट है इसका, वो है तिब्बत वाले क्षेत्र से। तिब्बत वाले क्षेत्र से लगभग यहां से। यहां पर मैंने आपको एक ब्रह्मपुत्र नदी में एक ग्लेशियर पढ़ाया था। कौन सा ग्लेशियर? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा पढ़ाया था? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये वही भाग है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास एक रेंज है, श्रेणी है, जिसका नाम है कैलाश रेंज। क्या है? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के ऊपर भाग में एक ग्लेशियर पड़ता है, उसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा है? बोखरचू ग्लेशियर। यहां पर लगभग इस वाले भाग में इसका नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर किस वाले भाग में है? तिब्बत वाले भाग में है। किस वाले भाग में है? तिब्बत वाले भाग में है। इसका मतलब क्या है? ये जो सिंधु नदी है ना, ये तिब्बत वाले रीजन से यहां से लगभग इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है इस क्षेत्र में। ठीक है, कहां से निकलती है ये? इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन कहां से होता है? तिब्बत से। तिब्बत में कहां से? बोखरचू ग्लेशियर से। कैलाश श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से होता है। बोखरचू ग्लेशियर। इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है?
कैलाश श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से होता है। उसके बाद जब ये भारत में एंटर करती है, भारत में जो एंटर करती है, ये जो पॉइंट दे रखा है मैंने इस जगह पर, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह पर जो एंटर पॉइंट है ये वाला, इसे कहते हैं दम चौक। क्या कहते हैं? दम चौक। ये भारत में किस स्थान से एंटर करती है? दम चौक नामक स्थान से। सबसे पहले ये कहां से है? तिब्बत से चलती है, तिब्बत से आगे बढ़ती है भारत, इंडिया में। इंडिया में आगे जाने के बाद उसके बाद कहां जाती है? ये पाकिस्तान में जाती है। कहां जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है। इस नदी की टोटल लेंथ कितनी है? इस नदी की टोटल लेंथ के बारे में अगर बात करें, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है जी? इस नदी की टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। और इसकी भारत में कितनी लेंथ है? भारत में इसकी जो लेंथ है इंडिया में कितनी है? 907 किलोमीटर। कितनी है? 907 किलोमीटर। भारत में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 907 किलोमीटर। क्लियर है? भारत में 907 किलोमीटर है। मैंने बोला कि भारत में जो एंटर पॉइंट है इसका, भारत में इसका जो एंटर पॉइंट है, भारत में जो एंटर कहां से करती है? भारत में ये जो एंटर करती है कहां से करती है? भारत में एंटर कहां से करती है? दम चौक से। कहां से करती है? दम चौक से। भारत में ये एंटर कहां से करती है? दम चौक नामक स्थान से। दम चौक कहां पर है? फिलहाल कहां पर ध्यान नजर आ रहा है आपको? लद्दाख वाले क्षेत्र में। कहां पर है? लद्दाख। कहां पर है? लद्दाख वाले क्षेत्र में है। ठीक है। दम चौक से एंटर करने के बाद, दम चौक से एंटर करने के बाद ये जो ऊपर की तरफ ब्लो होती है इस प्रकार से, यहां से स्टार्ट होता है आपका पीओके वाला रेंज। पीओके स्टार्ट हो जाता है यहां से लगभग लगभग इस प्रकार से। ठीक है। ये पीओके वाला क्षेत्र है। पीओके वाले क्षेत्र में यहां से एंटर करती है और पीओके वाले भाग में जाती है। और यहां पर एक रेंज पड़ती है आपकी इस प्रकार से। यहां पर एक रेंज है, इसका नाम है लद्दाख रेंज। क्या है? लद्दाख रेंज। और ये नीचे की तरफ एक रेंज पड़ती है नीचे की तरफ, यहां पर, इसका नाम है जास्कर रेंज। क्या है? मैं नाम दे देता हूं, लद्दाख एल बना देता हूं और ये है जास्कर जे बना देता हूं। ठीक है। L4 लद्दाख और L4 J4 जास्कर, L4 लद्दाख। तो ये जो है इंडिया में लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होकर गुजरती है। ये लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी से, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी से गुजरती है। ठीक है। उसके बाद ये यहां से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये पाकिस्तान में किस स्थान पर जाकर गिरती है? इस स्थान का नाम है चिल्लास। क्या है? इस नाम को देते हैं चिल्लास। चिल्लास बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? ये पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर गिरती है। पाकिस्तान में किस स्थान पर गिरती है? चिल्लास नामक स्थान पर गिरती है। उसके बाद चिल्लास नामक स्थान पर गिरती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, इस तरीके से यहां पर लगभग इस प्रकार से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है और
ये तो था आपका पहाड़ी एरिया। क्या था? पहाड़ी एरिया था। पहाड़ी एरिया के बाद एक इसमें क्षेत्र, पहाड़ी एरिया के बाद जब ये नीचे की तरफ आती है तो एक अटक नामक स्थान पर, अटक नामक स्थान पर ये जो है अटक वाले क्षेत्र में धरातल पर बहती है। कहाँ पर बहती है? अटक नामक स्थान पर। कहाँ पर बहती है? ये धरातल पर बहती है। पॉइंट को लिख देता हूं मैं। ये अटक नामक स्थान पर, अटक नामक स्थान पर धरातल पर बहती है, धरातल पर बहती है। किस स्थान पर धरातल पर बहती है? ये अटक नामक स्थान पर धरातल पर बहती है। ठीक है। उसके बाद ये जो है नीचे की तरफ बहती है और किस जगह पर जाकर मिल जाती है? ये जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर पे जाकर मिलती है। कराची के पास ये अरब सागर में जाकर मिलती है। नीचे क्षेत्र पड़ता है कराची। कहां से? कराची पड़ता है। कराची के पास ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में। ये तो रहा आपका सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में अब इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं बात करूं, इसकी सहायक नदी है झेलम। क्या है? झेलम नदी के बारे में बात करता हूं। झेलम नदी के बारे में एक एक पॉइंट को लिखते चलना, साथ साथ नोट करते हुए चलना। ठीक है। झेलम रिवर, झेलम नदी। ठीक है। झेलम नदी ये निकलती कहां से है? झेलम नदी निकलती कहां से है? ठीक है। ये जो है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के पास से, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास एक बेरी नाग झील है। क्या है? बेरी नाग झील है। ये बेरी नाग झील से निकलती है। कहां से? लगभग लगभग मैं यहां पर लिखूं, यहां पर एक श्रीनगर पॉइंट दे दूं मैं से। क्या पॉइंट दे दूं? श्रीनगर, श्रीनगर है ये। श्रीनगर के पास से अगर मैं यहां पर नाम दूं तो ये निकलती है, कहां से निकलती है? श्रीनगर के पास से। ठीक है। श्रीनगर के पास से ये जो है बेरी नाग, इसको नाम देता हूं बेरी नाग, बेरी नाग। ये जो है श्रीनगर के पास से बेरी नाग नामक झील से निकलती है। ये श्रीनगर के पास, श्रीनगर के पास बेरी नाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? बेरी नाग झील से निकलती है। कहां पर है? श्रीनगर में है। ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है ये, तो यहां पर एक और झील पड़ती है जिसका नाम है वुलर झील। क्या है? वुलर झील, वुलर झील। ये जो है वुलर झील से होकर गुजरती है। वुलर झील तथा पीओके वाले भाग से होकर गुजरती है। ये पीओके तथा वुलर झील से, वुलर झील से गुजरती है, से गुजरती है। ठीक है। वुलर झील पर गुजरती है। उसके बाद ये जो है बाउंड्री लाइन शेयर कर, बाउंड्री लाइन पर बहती है भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। कहां बहती है ये? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है यहां पर और लगभग लगभग झुंग वाले स्थान पर, इसको कहते हैं झुंग,
झुंग नामक स्थान पर ये जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी है। क्या है ये चिनाब की सहायक नदी है। कौन सी? झेलम नदी। ठीक है, अब ये चिनाब में किस स्थान में मिलती है? चिनाब में ये जो है झुंग नामक स्थान पर मिलती है। किस स्थान में मिलती है? झुंग। झुंग कहां पर है? पाकिस्तान में। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये यहां पर एक रेंज और पड़ती है पीर पंजाब। ये पीर पंजाब रेंज से ऊपर भी गुजरती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं, इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा झेलम के बारे में। अब बात कर लेते हैं चिनाब के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी कहां से निकलती है? चिनाब नदी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से, कहां से? हिमाचल प्रदेश से लगभग यहां पर एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे को कहा जाता है बड़ा लाचा दर्रा। क्या कहा जाता है? बड़ा लाचा दर्रा। क्या कहा जाता है? बड़ा लाचा दर्रा। क्या कहा जाता है? बड़ा लाचा दर्रा। ओरिजिन पॉइंट कहां से निकलती है? ये जो है दो शाखाओं के रूप में बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। ये बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा से, बड़ा लाचा दर्रा से जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, दो धाराओं के रूप में निकलती है। दो धाराओं के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? ये जो है दो धाराओं के रूप में बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कौन कौन सी दो धाराएं हैं? इसमें एक धारा है इस तरफ से निकलती है और एक धारा है इधर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके दो धाराएं हैं। ठीक है, एक का नाम है क्या? चंद्रा, दूसरे का नाम है भागा। इसे कहा जाता है चंद्रा। क्या कहा जाता है? चंद्रा। दूसरे को कहा जाता है भागा। क्या कहा जाता है? चंद्रा और भागा। ये जो है चंद्रा और भागा दो शाखाओं के रूप में निकलती है। चंद्रा तथा भागा शाखा के रूप में निकलती है। चंद्रा और भागा दो शाखाओं के रूप में निकलती है और जम्मू कश्मीर में पहुंचकर, कहां पर? जम्मू कश्मीर में पहुंचकर तंडी नामक स्थान पर, तंडी नामक स्थान पर, तंडी नामक स्थान पर मिल जाती है। कहां मिलती है? तंडी नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, कहां पर मिलती है? तंडी नामक स्थान पर ये मिल जाती है।
ठीक है, तंडी नामक स्थान पर जब ये मिल जाती है तो इस स्थान को क्या नाम दिया जाएगा? तंडी। तंडी नामक स्थान पर ये मिल जाती है। उसके बाद ये जो है ऊपर की तरफ बहती है इस प्रकार से। इसके दूसरे रंग से कर देता हूं, डोनेट कर देता हूं ताकि साफ नजर आ जाए आप लोगों को। यहां से ये बहती है, इस प्रकार से बहती हुई पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरती है। पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरती है और आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़कर ये जो है आगे बढ़कर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? झेलम। ऊपर से कौन सी नदी मिल जाती है? झेलम रिवर मिल जाती है। ऊपर से कौन सी मिल जाती है? झेलम इसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, झेलम मिल जाती है इसमें, इस जगह पर। जब ये झेलम इसमें मिल जाती है तो इसका नाम क्या है? झुंग नामक स्थान में मिलती है। ठीक है, झेलम मिलने के बाद ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बारामूला तथा रियासी क्षेत्र से होकर गुजरती है। किस नदी से? किस जगह से? बारामूला तथा रियासी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये बारामूला तथा रियासी क्षेत्र से होकर गुजरती है। रियासी क्षेत्र से होकर गुजरती है, क्षेत्र से गुजरती है। इसमें से अगर मैं रियासी क्षेत्र की बात करूं, रियासी क्षेत्र वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। किस कारण? क्योंकि सन 2020 में वर्तमान में ही यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। क्या? रेलवे पुल बनकर तैयार हुआ है। यहां पर वर्तमान में, या ये कह सकते हो कि 2020 में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। कब बना? 2020 में। इस ब्रिज का नाम क्या है? इसको नाम दिया जाता है चिनाब ब्रिज। क्या नाम दिया जाता है? चिनाब ब्रिज। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है? इसकी जो हाइट है कितनी है वो हाइट इसकी, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, हाइट की बात करने के बाद इसकी हाइट है 395 मीटर। कितनी है? 395 मीटर। ठीक है, और ये तो केवल हाइट हो गई। उसके बाद इसकी जो लेंथ कितनी है? इसकी जो लेंथ है वो है 1315 मीटर। 1.315 किलोमीटर, 1315 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें एक नदी और मिलती है इससे थोड़ा सा आगे, जिसे नाम दिया जाता है क्या? रावी नदी। इससे थोड़ा सा आगे जाकर के एक नदी मिलती है रावी नदी। इस स्थान पर लगभग ये आगे बढ़ती है तो इसमें जो है एक नदी मिलती है आगे, रावी नदी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो आपकी बात हो गई चिनाब, झेलम और
किसकी? सिंधु नदी के बारे में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें सतलुज नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? सतलुज नदी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, टोटल लेंथ लिख दी हमने इसकी, चनाब नदी की। चनाब नदी की टोटल लेंथ नहीं बताई आपकी, टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर। कितनी है इसकी टोटल लेंथ? 960 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 960 किलोमीटर। सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। किस नदी के बारे में? सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी का ओरिजिन कहां से होता है, इसका उद्गम कहां से होता है? दोस्तों इस नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही होता है, जिसके निचले वाले भाग में एक झील पड़ती है जिसे राक्षस ताल झील या फिर राक्षस ताल झील भी कहा जाता है। यहां पर एक झील है इस प्रकार से, इसको नाम दिया जाता है राक्षस ताल झील। क्या नाम दिया जाता है? राक्षस ताल झील। कहां पर है? तिब्बत में है। ठीक है, राक्षस ताल झील जो है तिब्बत में है। ठीक है, इसमें जो है राक्षस ताल झील से ये निकलती है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? राक्षस ताल झील या राक्षस ताल। कहीं कहीं आपको इसे राक्षस ताल के नाम से देखने को मिलेगा और कहीं आपको राक्षस ताल के नाम से देखने को लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये यहां से निकलती है और हिमाचल वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। यहां पर भारत में ये जो है एंटर करती है एक दर्रे से, जिस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। यहां पर एक दर्रा है, इसको नाम दिया जाता है सिपकीला दर्रा। क्या नाम दिया जाता है? सिपकीला दर्रा। ये भारत में जो है सिपकीला दर्रे से एंटर करती है। लिख लेते हैं, ये भारत में सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहां से प्रवेश करने के बाद तिब्बत से क्षेत्र से निकलती है। ये तिब्बत से आगे बढ़े तो किस वाले क्षेत्र में पहुंचती है? हिमाचल वाले क्षेत्र में। हिमाचल से आगे बढ़ना ये पहुंचती है पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में से आगे बढ़ेंगे से पंजाब से आगे पहुंचती है पाकिस्तान में। कहां पहुंचती है? पाकिस्तान में। ठीक है, सिपकीला दर्रा से आगे बढ़कर ये क्या है? इसकी एक सहायक नदी है। यहां से जो आगे बढ़ेगी लगभग यहां पर एक नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है, एक नदी इसमें आकर मिलती है पंजाब में हरके नामक स्थान पर। ब्यास नदी इसमें आकर मिलती है इस जगह पर। ब्यास नदी के बारे में बात करेंगे, इसे यहीं तक बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ब्यास नदी इसमें आकर मिलती है। कहां से निकलती है ब्यास नदी? ब्यास नदी के बारे में बात करें साथ साथ, ब्यास नदी जो निकलती है यहां से एक झील है या फिर से कह लें हम दर्रा है,
यहाँ पर भी एक दर्रा पड़ता है, इसे कहते हैं क्या, व्यास कुंड से निकलती है। यहां पर एक दर्रा पड़ता है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। यहां से रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, इसे कहते हैं ब्यास नदी। क्या है ये, ब्यास नदी है, ब्यास नदी है। ठीक है, ये ब्यास नदी निकल रही है और ये से कहते हैं क्या, पंजाब में हरके नामक स्थान से, हरके नामक स्थान से, हरके नामक स्थान में मिलती है। और यहां से एक नहर निकलती है नीचे की तरफ, इस नहर को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहां पर बहती है, पंजाब से राजस्थान की ओर बहती है। ठीक है, ब्यास नदी जो है सतलुज नदी में कहां पर आकर मिलती है, हरके नामक स्थान पर, कहां पर, पंजाब में। वहां से कौन सी नदी निकलती है, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है और आगे बढ़ती है ये इस प्रकार से, और आगे बढ़कर कहां मिल जाती है, ये आगे बढ़कर मिलती है किसमें, चिनाब नदी में आगे जाकर मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी में आगे जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया था एक इसमें हाँ, एक रावी नदी और रह गई है। रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से ही ऊपर वाले भाग से निकलती है। रावी नदी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से ऊपर वाले भाग से निकलती है। और यहां से निकलती है रावी नदी, कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है यहां से, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से रावी नदी ऊपर की तरफ बहती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में किस स्थान में मिलती है, मुजफ्फराबाद नामक स्थान पर मिलती है। किस पर मिलती है, मुजफ्फराबाद नामक स्थान पर। कौन सी नदी, रावी नदी, इसे कहते हैं रावी नदी। कहां पर मिलती है ये, मुजफ्फरनगर नामक स्थान पर, मुजफ्फराबाद। रावी नदी कहां पर मिलती है, चिनाब नदी में। रावी नदी चिनाब नदी में मुजफ्फराबाद नामक स्थान में मिलती है, कहां, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिल जाती है। ये जो है सभी पांचों की पांचों नदियां मिथनकोट नामक स्थान पर आगे बढ़कर सिंधु नदी में मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं, मिथनकोट नामक स्थान पर। इस स्थान को नाम क्या जाएगा, इस स्थान को नाम दिया जाएगा मिथनकोट नामक स्थान पर ये पांचों नदियां यहां पर आकर मिलती हैं। कौन कौन सी, सतलुज, रावी, ब्यास, और क्या कहते हैं, वुलर झील से निकलती है हमारी, काकसताल झील से निकलने वाली, यहां से निकलती है सबसे पहले आपकी झेलम के बाद चिनाब, रावी, और तुम्हारी क्या कहते हैं, रोहतांग नदी से निकलती है सतलुज, और एक ब्यास का पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम यहां लिख देता हूं, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, विपाशा नदी। पहले ब्यास नदी को विपाशा नदी कहा जाता था। ठीक है, ब्यास नदी की टोटल लंबाई 470 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई, 470 किलोमीटर। ठीक है, इसकी 470 किलोमीटर है। सतलुज नदी की बात करें तो इसकी 1450 किलोमीटर है।
इसकी 1450 किलोमीटर है। ठीक है, चिनाब की बताई दी, झेलम की बताई दी। ठीक है, रावी की रह गई है। रावी की अगर मैं बात करूं तो रावी की है लगभग 720 किलोमीटर। रावी नदी की बात करूं, रावी की लंबाई है आपकी 720 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, ये किसकी सहायक नदी है? ये आपकी जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ से एक नदी और आती है यहां से, जिसे बोला जाता है सियोक रिवर। यहां से लगभग सियोक रिवर आती है और मिलती है आपकी लद्दाख क्षेत्र से, निकलती है लद्दाख क्षेत्र से ही सिंधु नदी में मिल जाती है। ऊपर से एक नदी आती है यहां से लगभग यहां से, और पीओके वाले क्षेत्र में मिलती है, जिसे नाम दिया जाता है क्या? जिसे नाम दिया जाता है गिलगित नदी। गिलगित। ठीक है, गिलगित आगे मिलती है। उसके बाद पाकिस्तान से इसमें गोमल नदी मिलती है। गोमल के बाद इसमें जो है काबुल नदी मिलती है, जो कि अफगानिस्तान से निकल के आती है। ठीक है, और एक इसमें जो है काबुल नदी की एक सहायक नदी होती है, इसे कहते हैं हम स्वात रिवर। पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात रिवर को। पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्वात रिवर को, जो किसमें मिलती है? काबुल नदी ऊपर से आकर मिलती है यहां से। इसे बोलते हैं काबुल रिवर, काबुल। और इसी की एक सहायक नदी है स्वात रिवर। स्वात रिवर, स्वात नदी जो है पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात रिवर को। ठीक है, इतनी नदियां आपको सिंधु नदी से रिलेटेड देखने को मिली। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। जो भी पॉइंट समझ में न आया हो तो कमेंट में लिखना, उसे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।